मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, पुलिस है एक स्टेट के अंदर, आप जो आपका सवाल था ना बेस, वो ये थी कि जी मर्द को इख्तियार दिया गया, मुझे क्यों इख्तियार नहीं दिया गया? और फिर आपने कहा था जी मर्द अगर करेगा तो उसका क्या मामला होगा, क्या नहीं होगा। तो हायरार्की सिस्टम को समझाते हुए हजरत ने आपके सामने एक बात रख दी जिसको आपने मानने से इनकार नहीं किया। आपने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, मैं उससे इनकार नहीं करती, होना चाहिए। सिस्टर, मैं आपसे जी पूछता हूँ, जो पुलिस है, पुलिस ये एक क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकती है? जी अच्छा, उस क्रिमिनल को धक्का भी दे सकती है, नीचे भी गिरा सकती है? लॉ के अकॉर्डिंग। लॉ के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली, पुलिस की बात कर रहा हूँ ना, पुलिस लॉ के अकॉर्डिंग ये कर सकती है। अच्छा, अगर वो आगे से थोड़ी मुजाहमत करे या हिलजुल करे तो उसको मुक्के ठुड्डे नीचे घुमा के गिराना, जिस तरह हम वीडियोस में देखते हैं, लॉ के अकॉर्डिंगली उसको काबू करने के लिए पुलिस उसको हथकड़ियां पहनाने के लिए कर सकती है? पुलिस ही मार सकती है, नहीं नहीं मार सकती। मैं नहीं, एक मिनट, हाँ चलें, अब आपने कहा नहीं मार सकती, अब मैं आपको सिचुएशन देता हूँ। एक चोर है, वो भागा है, पुलिस उसको चेज कर रही है, ठीक है? अब वो एक जगह पे जाके छुप जाता है, पुलिस उसको निकालने लगी है, वो नहीं निकल रहा, पुलिस पकड़ने जाती है उसको, पुलिस को मारता है, पुलिस उसको जबरदस्ती पकड़ सकती है कि नहीं? लॉ के अकॉर्डिंगली उसको गिरा सकती है, पकड़ सकती है, पकड़ सकती है। उसमें उसको हो सकता है धक्का भी मारना पड़े, हो सकता है पंच भी एक मारना पड़े ताकि उसको काम डाउन करें, कर सकती है? जी ठीक है, ये लॉ के अकॉर्डिंग होगा, जी है ना? जी हाँ, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग होगा। क्या यही कोई काम कोई सिविलियन कर सकता है? नो, नहीं, क्यों? उसके पास राइट नहीं है। एग्जैक्टली exactly. इसका मतलब ये है कि स्टेट ने पुलिस को ये लाइसेंस दिया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा हिट, पंच, ये चीजें कर सकता है, ठीक है ना? और सिविलियन को नहीं दिया। सबा सिस्टर, इसका मतलब ये है कि लॉ जो है, उसने, स्टेट है, उसने उसको ये दिया, राइट, लाइसेंस दिया, ऐसे ही है ना? जी सिविलियन के पास ये राइट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, ऐसे ही है? जी ठीक है, जबरदस्त हो गया। इस्लाम के अंदर ना, जो स्टेट है या जो लॉ देने की या इनहेरिट करने की लॉ की जो तरतीब है ना, वो कुरान और सुन्ना है, ठीक हो गया? जी एक घर के अंदर जब मर्द को इंचार्ज बनाया जाता है ना, उसको ये लाइसेंस दिया जाता है कि वो पुलिसिंग करता है अपने घर के अंदर, कौन अच्छे से चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, क्योंकि इस्लाम फैमिली सिस्टम को मानता है। इस्लाम ये मानता है कि जो घर के अंदर मामलात लेकर चलेगा ना, उसका जिम्मेदार वो मर्द है जो इंचार्ज है। हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लुकुम मसऊलन अन रायतिकुम, हर तुम में से शख्स जो मर्द है, इंचार्ज है, वो मसऊल है अपने घर में बसने वाली रायत का, यानी उसकी स्टेट है, उसका होम जो है छोटी स्टेट है जिसका वो इंचार्ज है। अभी उसके लिए ये कुछ राइट्स हैं जो उसको लाइसेंस किए गए हैं स्टेट की तरफ से, जैसे इस्लाम है। अब क्या कोई सिविलियन पुलिस को मार सकता है? मैं आपसे सवाल है, सिविलियन पुलिस को मार सकता है? नहीं मार सकता। इसीलिए वो औरत जो है वो अपने मर्द को नहीं मार सकती, क्योंकि वो उस घर के अंदर एज अ सिविलियन रह रही है, और वो जो इंचार्ज है वो उस घर का पुलिसमैन है, उसका वॉचमैन है। पॉइंट नंबर 1। अब सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस वाले ज्यादती कर दें, ठीक है, सवाल ये उठता है कि जैसे वो मर्द अगर क्राइम ज्यादती कर रहा है तो क्या औरत कर सकती है? तो क्या होगा? उसके लिए स्टेट मौजूद है। जैसे पुलिस वाले अगर गलत करते हैं तो हम स्टेट को अपील करते हैं, लॉयर को हायर करते हैं। ऐसे ही औरत के साथ जब मर्द ज्यादती करेगा, या बेजा तंग करेगा, या बिला वजह मारेगा, या बिला वजह उसको तंग करेगा, या उस किसी और अफेयर करेगा, औरत के पास कंप्लीट राइट है वो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करके, लॉयर को इन्वॉल्व करके उस पुलिसमैन के खिलाफ केस करे, और फिल फॉर उसका लाइसेंस छीन लिया जाएगा और उस औरत को प्रोटेक्शन दी जाएगी। दैट्स हाउ वी एक्सप्लेन इट। ठीक है, थैंक जी हाँ, जबरदस्त। तो अब अगर मान लें कोई शख्स अपनी बीवी पर जबरदस्ती हाथ उठाता है, यानी गैर जरूरी तौर पर उसको मार रहा है, तो ये औरत का हक है कि वो कोर्ट में जाकर शौहर के खिलाफ शिकायत करे, और चाहे तो वो खुला ले ले, सेपरेशन ले ले। जी, जी अब बताएं, थैंक यू। मसला हल हो गया? जी चले। दो चीजें यहां मैं कहना चाहता हूँ जिन पर आपने तवज्जो करनी है। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि आप फीमेल हैं तो मैं आपको ऐसी मिसाल दूंगा जो आपके एक्सपीरियंस में आने वाली हो, ठीक है? लेडीज को नॉर्मली कुकिंग का बड़ा शौक होता है, तो मैं कुकिंग की मिसाल दूंगा। आप कुकिंग के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबा सिस्टर, मैं कुकिंग नहीं करती, सॉरी। चलें सिस्टर लीना से पूछता हूँ। देखें जी, एक लेडी आउट हो गई है जी, दूसरी लेडी से हम पूछने लगे, दूसरी सिस्टर से। जी सिस्टर लीना, क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट? अगर प्रोसेस की बात करेंगे तो कुकिंग के लिए आग का होना जरूरी है, और अगर टारगेट नहीं की नहीं, बात करेंगे तो टेस्ट।
नहीं नहीं पेशेंस नहीं होना नहीं नहीं जरूरी नहीं है। नहीं 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 मतलब आपने दो औरतों को इस मामले में फेल कर दिया। आप कितने बड़े कुक है भाई? नहीं, कुकिंग के पेशेंस इससे कोई एग्जैक्टली होना हम जरूरी है ना। ये जरा सुनिए। हाँ, बोलिए। जब मैं बोलूंगा तो सब कहेंगे हाँ बात ठीक है। कुकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अलीना सिस्टर, आपने जवाब गलत हो गया आपका। सिस्टर सबा को पता नहीं, टेक्नोलॉजी इस्लाम भाई ने भी जो जवाब दिया वो भी नहीं। इसी तरह अगर तो आप फोन ट्राई अ करना फ्रेंड चाहेंगे, होंगे ना, आप ऐसा फोन अ नहीं कर फ्रेंड। सकते आधे कल वालों के साथ। चले मैं चले मैं ही बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट कुकिंग के अंदर जो चीज होती है, रेसिपी होती है। रेसिपी रेसिपी जी का एक स्टेप भी मिस होगा ना, एक स्टेप भी, वो चीज नहीं बना पाएंगे जो आप बनाना चाहते हैं। हाँ, तो रेसिपी। टारगेट मैंने टारगेट क्या बोला? सिस्टर टेस्ट, जाने और दे, टेस्ट सिस्टर होती जाने पता है दे। रेसिपी से। इसलिए आमिर नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, आमिर भाई जाने दे आप जाने जाने दे दे, जाने औरतों से कुकिंग दे। में नहीं अच्छा जीत सकती आप। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया ठीक हो गया। तो कुकिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेसिपी। रेसिपी आपने कभी देखी है? उसमें क्या लिखा होता है? इतने चम्मच ये, इतने चम्मच ये। एक तो क्वांटिटी होती है और एक होती है उसकी तरतीब, उसकी टाइमलाइन। सबसे पहले ये करें, इतनी देर तक प्याज रखें, इतनी देर तक ये करें। ये मिसाल मैंने क्यों दी है? ये जो फैमिली सिस्टम है ना इस्लाम का, इसमें जितने राइट्स है ना, जितने राइट्स एक्सप्लेन किए हैं, आज दौर में सबसे बड़ा मसला पता है क्या हो रहा है? इसकी रेसिपी खराब हो चुकी है, इसलिए फैमिली लाइफ में टेस्ट नहीं है। ये मिसाल इसलिए मैंने दी थी। मसला ये है कि मर्द अपने हकूक थोपने की कोशिश करता है, औरत अपने हकूक थोपने की कोशिश करती है, बगैर इसके कि वो दोनों एक दूसरे के हकूक अदा करें और फिर अपने हकूक का मुतालबा करें। मर्द ये कहता है कि मुझे मारने की इजाजत है, जबकि औरत के हकूक अदा नहीं कर रहा। मर्द ये कहता है कि मुझे शादी करनी है, जबकि औरत के हकूक अदा नहीं कर रहा। औरत जो है वो ये चाहती है मेरे हकूक पूरे हों, जबकि मर्द को वो कदर नहीं कर रही, मर्द का एहसास नहीं कर रही, मर्द की गुर्बत या परेशानी में उसके साथ खड़ी नहीं होती। औलाद की तरबियत में वो अपना किरदार अदा नहीं करती, माँ बाप बच्चों को वो टाइम नहीं दे रहे। ये वो फैमिली सिस्टम की रेसिपी अपसेट हुई हुई है, जिस वजह से हमारे फैमिली सिस्टम में टेस्ट नहीं है। जब ये पहला पॉइंट था, जब सिस्टर सबा ये रेसिपी ठीक हो जाएगी ना, और इस्लाम ने फैमिली सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए और टेस्टफुल बनाने के लिए जो रेसिपी दी थी, जब वो अपने टाइम पर और अपनी रेशो के मुताबिक आना शुरू हो जाएगी ना, कोई एक भी बंदा नहीं बचेगा जो किसी का हक मारता हो या किसी का ज्यादती करता हो, कोई नहीं आएगा। पॉइंट नंबर जबरदस्त। 1। तो ये स्टेप्स हैं। दूसरी चीज जो मैंने आपको बतानी थी, वो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हमारी खवातीन को चाहिए कि वो बराह रास्त दीन को पढ़ें, बराह रास्त, और कनेक्टिविटी पैदा करें। अफसोस के साथ ये होता है कि आज के सोशल मीडिया के दौर में मर्द औरतों को पढ़ा रहे हैं, औरतें मर्दों को पढ़ा रही हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि वो एक्स मुस्लिम्स जो औरतों को तबलीग कर रहे होते हैं, वो कभी औरतों के जज्बाती इन्हतात और उतार चढ़ाव से गुजरे नहीं है। तो ये जो गैप आया ना, एक जो साइकोलॉजी मैच नहीं करती पढ़ाने की, उसमें दिक्कत है। इसीलिए इस्लाम ने कहा था कि औरतें औरतों की तालीम करें ताकि उनके मसाइल उनको उनके जज्बात के मुताबिक, नफ्सियात के मुताबिक बता सकें। मर्द मर्दों के मसाइल के अंदर उनको डिस्कस करें ताकि उनके मिजाज और तबीयत के मुताबिक लेकर चल सकें। तो सबा सिस्टर, मैं आपको कहूंगा कि आप जो मुतलका खवातीन हैं, और एक केस की वजह से अपने दिल को खराब नहीं करना या बदमजा नहीं करना, ढूंढे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए। अलीना सिस्टर मौजूद है, इनके साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके मसले हल होंगे। बस मैं इतना ही है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने मसले को समझा। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी सिस्टर सबा, आप सिस्टर अलीना के चैनल से जुड़ जाएं। इंशाल्लाह कोई मसला हो तो उनसे जी मालूम कर लीजिएगा, वहां से हल ना हो तो फिर हम तक बात आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, जी मैं बता दूंगी। चलें, खुदा शुक्रिया, हाफिज़। अल्लाह हाफिज।